अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस्लाम मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं, जितने भी नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किसी भी चीज की पूजा करना इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। क्यों समझा जाता है, आज इस पर हम बात करेंगे। ईश्वर कहता है कि पूजा सिर्फ मेरी करो। ईश्वर, अब आप जानते हैं कि ईश्वर कौन है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर सबसे सुपीरियर चीज क्या है या सबसे ताकतवर चीज क्या है। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जानवर हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत ताकतवर भी हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने इस अर्थ की, मतलब इस अर्थ और इस यूनिवर्स की भलाई के लिए इतने अच्छे काम नहीं किए जितने कि एक इंसान कर सकता है। इंसानों ने जानवरों को बचाने के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। इंसानों ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम किए हैं। इंसानों ने ऑक्सीजन को प्योर करने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इंसानों ने पानी को बचाने के भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और इंसानों ने इंसानियत को बचाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इसके मुकाबले में, इंसान के मुकाबले में, दुनिया की कोई भी ऐसी दूसरी मखलूक या कोई लिविंग थिंग इंसान के मुकाबले में इंसान से ज्यादा अच्छी या इंसान से ज्यादा इंडिपेंडेंट और इंसान से ज्यादा समझदार नहीं है। और जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी हो किसी भी काम को करने की, वो इंसान से ज्यादा नहीं है किसी भी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो ईश्वर है उसे कम से कम इंसानों से तो बेहतर होना चाहिए, तभी हम उसे ईश्वर कहेंगे या वो ईश्वर कहलाने के लायक है। ईश्वर को कम से कम इंसान से तो बेहतर होना चाहिए। उसके पास इंसान से ज्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छाई वाली। और इंसान से ज्यादा ताकत होनी चाहिए। उसे इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। और उसका इस यूनिवर्स इस यूनिवर्स पर इंसान से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तब जाकर हम किसी चीज को ईश्वर कह सकते हैं। दूसरी चीज, कुरान इसके बारे में क्या कहता है। कुरान इसके बारे में यह कहता है कि तुम उस ईश्वर को देख नहीं सकते। पहली कंडीशन, ला तुदरिकुहुल अबसार, कोई आंख उसको पा नहीं सकती। दूसरी चीज, हर चीज उसके कंट्रोल में है। ये भी एक समझ में आने वाली बात है कि हर चीज उस ईश्वर के कंट्रोल में है, तो वाकई उसे ईश्वर होना चाहिए। उसके बाद, सिर्फ इकलौता है पूरी यूनिवर्स में या इस यूनिवर्स से बाहर, हमें नहीं पता वो कहां पर है, लेकिन ये सारा यूनिवर्स उसके कंट्रोल में है, ये पता है। ये भी बात समझ में आने वाली है।